वक्त मैं अस्पताल से वापस आ रहा हूँ। आज मेरी पट्टी खुलनी थी सोमवार वाले दिन, पीर वाले दिन। तो मैं अस्पताल गया, वहाँ पर जब पट्टी खुली तो मैं मायूस हो गया। बाकी की सूरत हाल तो मैं आपको घर जाके बताऊँगा, लेकिन जो इंसान सोचता है वो नहीं होता। लेकिन उससे भी उम्मीदें कम, मतलब ये 4 ऑपरेशन भी हों तो जिस हिसाब से किया है मैं आपको दिखाऊंगा। इस कैमरे के सामने आ जाऊंगा। इस टाइम रक्शे में है तो कैमरे के सामने आना मुश्किल है। तो मैं आज बहुत ज़्यादा मायूस हूँ। मुझे मेरा दिल मुतमईन नहीं है। जो मतलब इतनी तकलीफ, 1 माह मुझे लगा ऑपरेशन में, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, और इतने ज़्यादा टेस्ट किए कि समझ से ही बाहर हो गए। तो रिज़ल्ट उसका कुछ भी नहीं निकला। तो इसलिए मुझे मायूसी हुई है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जब कैमरे के सामने आऊंगा तो आप सब भी देख लेंगे, और अच्छा नहीं लग रहा मुझे आज। जी तो मैं घर पहुंच चुका हूं। राफिया मेरे लिए चाय बना रही है, पानी मुझे दे दिए राफिया ने। मैं राफिया के लिए कुछ खाने को लाया था, वो भी आपको दिखाता हूं। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूं, और आप दुआ करें मेरी ये मायूसी दूर हो जाए। मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरी पट्टी उतरी और जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। जी तो राफिया ने मेरे लिए चाय बना ली है, अपने लिए भी ये जलेबियाँ कल में मुझे भूख लगी थी तो लाया। आज मैं रास्ते से राफिया के लिए अंगूर लाया हूँ, और ये केले हैं। ये है केक राफिया का, जो नाश्ते में, राफिया इसे खोल दो तो ये राफिया नाश्ते में लेती है। ये है जी, तो ये हफ्ता पूरा हो जाता है राफिया का, 1 दाना खा लेती है राफिया। ये सब चीज़ें लाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा राफिया को बच्चों की तरह रखा, कभी दुख तकलीफ नहीं दिया। रोटी, जूती, कपड़ा, किसी चीज़ का भी मसला हो तो मैंने राफिया से नहीं कहा कि आज ये काम क्यों नहीं हुआ और ये क्यों हुआ है। ये तो चलो होना तो अच्छी बात है, नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने राफिया आपको कभी कोई तकलीफ नहीं दी, कभी दुख नहीं दिया, बेवजह तंग नहीं किया, कोई गलत बात नहीं की आपके साथ। आप मुतमईन हैं, खुश हैं। तो आज मैं थोड़ा सा उदास था तो ये बातें भी कर ली दोस्तों। ये चीज़ें मैं लाता हूँ क्योंकि मैं हमेशा राफिया को बच्चों की तरह रखा है, प्यार किया है, तो मैं इनकी हर ज़रूरत का भी ख्याल रखता हूँ। अब आपको दिखाते हैं चाय पी के कि भाई मेरी क्या सूरत हाल है, आज मैं क्यों परेशान हूँ, क्यों मायूस हूँ। तो ये भी सारा प्रोसेस आपको दिखाते हैं। और राफिया का चेहरा भी आप देख रहे हैं उतर आया है। तो इसने मेरा जब चेहरा देखा तो इसने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जी यहाँ से उन्होंने खोला और इस जगह से गोश्त कम किया। तो आज की वीडियो मैं कहाँ से शुरू करूं, बात को कहाँ से शुरू करूं। उस बहन से जिसने मेरी मदद की और मुझे पैसे दिए कि भाई ये आप इलाज करवाओ, ताकि मैं भी दुनिया देख सकूं, दूसरे लोगों में जा सकूं। वहां से शुरू करूं या अपने सोना, बैठना, उठना, अपने ऊपर पाबंदी लगा देना। ये तकलीफ झेली है मैंने कितनी, तो कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? ना चैन से सो सकता हूँ, ना उठ सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ। और ऑपरेशन कराने का मकसद यही था कि चलो कल को मेरा ऑपरेशन होगा तो कुछ तो बेहतर हो जाएगा। क्या आपको बेहतरी नजर आ रही है इसमें? मैं कभी मायूस नहीं हुआ जिंदगी में, और अपने रब की रहमत से कभी मायूस होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इन डॉक्टरों ने मुझे मायूस कर दिया। इसको जब खोल ही रहे थे तो कम से कम इतना तो इसको उठा लेते। पहले इन्होंने लगाते हुए, जब ये टांग से गोश्त लेकर यहाँ लगा रहे थे, इतना ज्यादा लगा दिया, उसके बारे में नहीं सोचा, बेफिक्र होकर लगा दिया। कोई फोटोग्राफी तो ये करते नहीं, मेहनत नहीं करनी। मेहनत
ये लोग करते नहीं हैं। तो अब क्या नतीजा निकला है, इस बार भी ऐसे ही गफलत की, फिर एक बार इन्होंने डिबल्क किया था, ये दूसरी बार डिबल्क हुआ है। इसको डिबल्किंग कहते हैं कि इसमें से फालतू गोश्त निकालना है जो फालतू लगा चुके हैं आप, तो आप इसको कैसे कवर करेंगे। अभी 2 ऑपरेशन और कह रहे हैं, और 2 ऑपरेशनों में मुझे नहीं लगता कि ये कवर कर पाएंगे इस केस को, क्योंकि ये केस पाकिस्तान का था ही नहीं, इनसे होना ही नहीं है। तो मैं तो फुल्ली तौर पर, आज मैंने डॉक्टरों से भी कह दिया, जब मेरी पट्टी उतार रहे थे तो मैंने उनसे कहा, सर मैंने जब ये देखी सूरत हाल, मोबाइल में अपना चेहरा देखा तो मैं मायूस हो गया। मैंने कहा सर कुछ भी नहीं किया आपने। मैंने दोनों पिक्स को सामने रखा, अभी भी मैं वहां पिक्स लगा देता हूँ पहले के चेहरे की, ऑपरेशन से पहले की, वो भी आप देख लें, और फर्क कितना है ये आपने मुझे बताना है। मैं फुल्ली तौर पे मायूस हो गया हूं इन डॉक्टरों से, न चैन को सो सकता हूं, रात को मुझे नींद नहीं आती कि ये इस जगह पे ज्यादा जोर ना आ जाए, या इस साइड पे सूं तो ये टांके ना उखड़ जाएंगे, ये स्टिचिंग अभी खुलनी है, ये जुमेरात वाले दिन खुलनी है, ये तकलीफ अलहदा है। तकलीफें बंदा सारी ले लेता है, लेकिन आगे से कोई काम भी तो हो, इस मसले का हल भी तो निकले। अगर ये 2 ऑपरेशन और करते हैं, तीसरा ये कर चुके हैं, अब ये जो हो चुका है 2 और करते हैं, और उसके बाद तक की भी उनके पास कोई गारंटी नहीं है। मैंने इनसे कहा था मेरा इस साइड से और इस साइड को आप बिल्कुल ना मिलाएं, ये कलर तो ये जो दाग हैं ये मिट जाते हैं, ऐसी करीमें हैं ये दाग मिटवा देते हैं, मसला सेट हो जाएगा, लेकिन ये इसको बराबर तो कर देगी। तो ये बराबर भी ये खोलते हैं तो डर के काम करते हैं, कहीं ये खराब ना हो जाए। तो भाई पहले आपने लगाते हुए, जब ये इतना ज्यादा एक्स्ट्रा गोश्त आप लगा रहे थे, तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि हम इतना ज्यादा लगा रहे हैं, बाद में इसको कवर कर पाएंगे या नहीं। तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है मुझे कि ये काम उन्होंने कैसे किया, और क्या मुझे दोबारा इनसे ये काम करवाना चाहिए या मुझे कहीं और जाना चाहिए। ये 3 ऑपरेशन किए इन्होंने शेख जायद अस्पताल वालों ने। तो पहले में बहुत ही एक्स्ट्रा गोश्त लगा दिया, टांग से लेकर टांग भी नकारा कर दी, तो अब उसको कम नहीं कर पा रहे ये, और मुझे नहीं लगता कि ये काम कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि जब ये इन्होंने खोला है तो ये डर गए हैं, थोड़ा सा इन्होंने पता नहीं कैसे किया है, तो मुझे कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। अगर आपको नजर आ रहा है तो आपने ये बात भी जरूर कमेंट सेक्शन में करनी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, कभी इतना परेशान नहीं हुआ, आज बहुत ज्यादा परेशान हूं। तो आप दुआ करें मेरे हक में कि अल्लाह पाक जो है ये मेरा मसला हल कर दे, या तो फिर मुझे बाहर मैं नहीं जा सकता इलाज करवाने, इंडिया में इसका इलाज है लेकिन वहां के भी अखराजात बहुत ज्यादा हैं, तो पता नहीं क्या होगा, ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। लेकिन आज मैं जब पट्टी खुली, मेरी पट्टी खोली उन्होंने, तो मुझे बहुत दुख हुआ, और दुख इस बात से हुआ कि मुझे इसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, और ये स्वेलिंग नहीं है, ये गोश्त ही है। इसको आप स्वेलिंग ना समझें, ये गोश्त है, और ये गोश्त इनसे कम बिल्कुल नहीं हो पा रहा। डरते हैं आप करते वक्त कि कहीं ये खराब ना हो जाए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना हमें।